कि तालिबान की वकालत हमें दुनिया की मुखालफत के अलावा कुछ नहीं देगी, क्योंकि दुनिया शायद तालिबान से तो बात कर ले, लेकिन इस चक्कर में कि हम तालिबान के मामू हैं हमसे बात नहीं करेगी, क्योंकि तालिबान भी हमें मामू मानने के लिए तैयार नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह कोई इंटरनेशनल लीडर अपनी रेलेवेंस नहीं बना सकता है कि वो चंद टीवी इंटरव्यूज़ में ऐसी बातें करे जो जी तालिबान वापस पुराने तालिबान बन जाएंगे, जी दहशतगर्दी दोबारा शुरू हो जाएगी, क्योंकि दुनिया उनसे पाकिस्तान पर बात करने के लिए तो तैयार नहीं है। और वो तो हमने देख लिया है कि दुनिया की बड़ी ताकतों ने, चीन के सदर भी उनसे नहीं बात करना चाहते 20 माह से, अमेरिका के भी नहीं करना चाहते हैं। हमें नुकसान रहा, हमारा सोशल फैब्रिक तबाह हो गया, हमारी इकनॉमी तबाह हो गई, हमारे 80,000 अफराद शहीद हो गए, हमारा 2 खरब डॉलर की इकनॉमी जो है वो और प्रॉपर्टी वो ज़ाया हो गई। भी थोड़ा सा तालिबान को रिप्रेजेंट करने के बजाय अगर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया जाए और पाक यूएस रिलेशन के ऊपर फोकस किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत विंडिक्टिव बयानात दिए वेंडी शर्मन ने इंडिया से बैठ के, अब एयर कॉरिडोर भी मांग रहे हैं और साथ हमें डॉन बन के भी दिखा रहे हैं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नाजरीन, मिडल ईस्ट आई को इंटरव्यू देते हुए वजीर आजम इमरान खान ने अफगान तालिबान के हवाले से दुनिया को फिर से खबरदार कर दिया है। इमरान खान साहब की जो इंटरनेशनल आइसोलेशन है वो उसको दूर करने के लिए और ख़ुद को रेलेवेंट रखने के लिए, क्योंकि दुनिया उनसे पाकिस्तान पर बात करने के लिए तो तैयार नहीं है। और वो तो हमने देख लिया है कि दुनिया की बड़ी ताकतों ने, चीन के सदर भी उनसे नहीं बात करना चाहते 20 माह से, अमेरिका के भी नहीं करना चाहते हैं, सऊदी अरब से भी कितने ताल्लुकात बंद, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर इंडिया से होकर चले गए हैं। और बाकी जो हमने पाकिस्तान की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है वो तो देख ली है। अगर चंद टीवी इंटरव्यूज़ के ज़रिए वो ख़ुद को इंटरनेशनली रेलेवेंट रखने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बहुत वीक कोशिश है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह कोई इंटरनेशनल लीडर अपनी रेलेवेंस नहीं बना सकता है कि वो चंद टीवी इंटरव्यूज़ में ऐसी बातें करे जो हेडलाइंस बन सकें, जो हेडलाइन बन सकें, कैचिंग हो और जो बड़ी ब्लोइंग हो, जी तालिबान वापस पुराने तालिबान बन जाएंगे, जी दहशतगर्दी दोबारा शुरू हो जाएगी। हेडलाइंस तो बन सकती हैं पर आप दूसरी स्टेट्स को इनसे मुतासर नहीं कर सकते हैं, उन्हें हकीकत पता होती है। जहाँ तक तालिबान की बात है, अगर तालिबान को दुनिया से पैसे चाहिए तो उन्हें दुनिया की बात माननी पड़ेगी। सबसे पैसे तो वो ले नहीं सकते हैं। अगर उन्होंने चीन से लेने हैं तो अमेरिका से नहीं मिलेंगे, यूरोप से नहीं मिलेंगे, और अगर अमेरिका और यूरोप से लेने हैं तो चीन और रूस से नहीं मिलेंगे। सादा सी बात है। अगर वो ये कहें कि चीन भी हमारा पार्टनर है और अमेरिका भी हमारा दोस्त है तो ये तो मुमकिन नहीं है। इसीलिए जो कतर में इस बार मुज़ाकरात हुए हैं उनमें अंडर द टेबल तो यही बात है कि तालिबान ने किधर चलना है। उन्होंने क्या चीन के साथ चलना है? हमने देखा है जो अभी खुदकुश हमला हुआ है ISIS का, उसमें तो चीनी खुदकुश बमबार उन्होंने यूज़ किया है ISIS वालों ने, जो चीन के लिए एक बड़ी ख़तरे की बात है कि अगर वहाँ ऐसा भी हो रहा है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये एक डेंजरस खेल है। मैंने पहले भी इस शो में कहा है कि तालिबान की वकालत हमें दुनिया की मुखालफत के अलावा कुछ नहीं देगी, क्योंकि दुनिया शायद तालिबान से तो बात कर ले, लेकिन इस चक्कर में कि हम तालिबान के मामू हैं हमसे बात नहीं करेगी, क्योंकि तालिबान भी हमें मामू मानने के लिए तैयार नहीं है। कतर में मुज़ाकरात के लिए उन्होंने कोई कहा है कि पाकिस्तान हमारे साथ आए? मेरा मतलब है कि कुछ सिक्योरिटी वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के ज़रिए बात करेंगे, वो अपनी बात डायरेक्ट कर रहे हैं। हम खाम खा, मेरा मतलब है हम कह रहे हैं हाँ तू कौन मैं खाम खा वाली बात है। आप तालिबान पुराने, ये तो ऐसी ही बात है। मैं कहूँ मुझे अगर नौकरी ना मिली तो मैं डाकू बन जाऊँगा, कल को कोई कहे अगर ये ना हुआ तो मैं ये बन जाऊँगा। दुनिया में ये बात कोई मानेगा कि अगर आपने मुझे पैसे ना दिए तो मैं वापस दहशतगर्द बन जाऊँगा? तो इसलिए आप मुझे इसलिए पैसे दें कि मैं वापस दहशतगर्द ना बन जाऊँ। ये नैरेटिव कोई नैरेटिव है दुनिया में बेचने के लिए? कोई इस नैरेटिव को ख़रीदेगा कि अगर आपने पैसे ना दिए तो वो वापस दहशतगर्द बन जाएंगे, वो दुनिया में वापस दहशतगर्दी करेंगे? मेरा मतलब है ये बात कहने के लिए है, ये तो उनका एक बुरा फेस दुनिया के सामने लाने वाली बात है। अगर उनका कोई अच्छा चेहरा लाना है तो पहले तो वो खुद ही लाएं, खुद कोई ऐसे काम करें जो दुनिया को नज़र आए कि तब्दीली वाले काम हैं। कोई एक खातून वज़ीर ही रख के दिखा दें, कोई ख़वातीन के तालीमी इदारों के दुनिया को टूर्स कराएं कि देखें हमारी लड़कियां पढ़ रही हैं। वहाँ तो कल भी ख़वातीन का जुलूस निकला हुआ था, उन्होंने भी वही काम शुरू किया जो पाकिस्तान में। उन्होंने उसकी कवरेज रोक दी है कि ख़वातीन का जुलूस निकले तो कोई उसकी कवरेज ना करे। जैसे हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ चीज़ों की कवरेज बंद है तो हम शायद उनको यही सिखा रहे हैं कि आप मामले को हल ना करें, कवरेज बंद कर दें, इससे बड़ा मामला ठीक हो जाता है।
मैं नहीं समझता इट्स अ वेरी गुड अप्रोच, इट्स गोइंग टू बी वेरी काउंटर प्रोडक्टिव। भी थोड़ा सा तालिबान को रिप्रेजेंट करने के बजाय अगर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया जाए और पाक यूएस रिलेशन के ऊपर फोकस किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसकी वजह ये है कि हम मेरे ख्याल है काफ़ी लोएस्ट एब पे हैं इस वक्त। हमारी फॉरेन पॉलिसी ऑन पाक यूएस रिलेशनशिप काफ़ी शैम्बल्स में है। बहुत विंडिक्टिव बयानात दिए वेंडी शर्मन ने इंडिया से बैठ के, और वो हमसे जो बिल्कुल स्ट्रेट टॉक करने की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ हमसे एक एयर कॉरिडोर मांग रहे हैं। अब एयर कॉरिडोर भी मांग रहे हैं और साथ हमें डॉन बन के भी दिखा रहे हैं, मतलब बदमाशी भी दिखा रहे हैं और हमारा एरिया भी यूज़ करना चाह रहे हैं। दिस एग्जैक्टली इज़ द बिहेवियर जो हमेशा से अमेरिका का रहा है। एक तो आई अप्रिशिएट कि हमने उनकी बातें मान के भी देख लिया, तो अब ज़रा हम उनको कोल्ड शोल्डर दे के भी देख लेते हैं कि वो क्या कर लेते हैं। बट एट द सेम टाइम सेन माइंड के साथ थोड़ा सा सोच समझ के इस वक्त चलने की ज़रूरत है। आप ज़रूर अफ़गानिस्तान के स्पिल ओवर की और दाइश की बात करें, लेकिन साथ ये भी बात करें कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, क्योंकि इस वक्त तो वो हमें अपना एलाय भी नहीं मानते। वो बहुत क्लियरली सलामती काउंसिल में इंडिया के रोल को अप्रिशिएट करके गई हैं, वो वाला रोल जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को 2 मौक़ों पे शिरकत ही नहीं करने दी। तो थोड़ा सा फोकस चेंज करने की ज़रूरत है। इट इज़ नॉट ओनली अफगानिस्तान विच इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल फोकस ऑफ फॉरेन पॉलिसी। कि हमने पाकिस्तान ने जो नुकसान उठाया है पूरी सूरत हाल का, अमेरिका तो फ़ायदे में रहा ना। अमेरिका हमारे नुकसान पर फ़ायदे में रहा, मुनाफे में रहा, नफ़े में रहा। उसका सब कुछ बढ़ता चला गया, उसका असर भी बढ़ा। वो एशिया में यहाँ तक पहुँच गया, हिंदुस्तान के अंदर जाके बैठ गया वो, और रूस को तोड़ दिया, रूस को तोड़ दिया उसने, उसको फ़ायदा हो गया। हमें नुकसान रहा, हमारा सोशल फैब्रिक तबाह हो गया, हमारी इकनॉमी तबाह हो गई, हमारे 80,000 अफराद शहीद हो गए, हमारा 2 खरब डॉलर की इकनॉमी जो है वो, और प्रॉपर्टी वो ज़ाया हो गई, हमारे शहरों में ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई। तो हमारे लिए तो अफ़गानिस्तान में अब कोई स्टेक नहीं है, कोई मसला नहीं, सिवाय इसके कि वहाँ अमन कायम हो, वहाँ ऐसी हुकूमत कायम हो जो जामियत पर है।